दोस्तों, इस दौर में जब चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं तो अलग अलग दल अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, खासकर मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, यानी अब की बार 400 पार। लेकिन इस 400 पार के बीच में ग्रहण लग रहा है उन तमाम तस्वीरों के जरिए, उन गुस्से के जरिए जो जनता उनकी पार्टी के नेताओं पर, मौजूदा सांसदों पर और जो घोषित किए गए हैं प्रत्याशी उनके खिलाफ दिखा रही है। जी हाँ, जनता दिखा रही है। यही नहीं, कई जगह तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही अपने सांसद को घेर कर जमकर फटकारा है, लताड़ा है। आज यही दिखाने जा रहा हूं कि जरूर आप कहते रहिए अब की बार 400 पार, लेकिन ये 400 पार होगा कैसे जब जनता और आपकी अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता आपके खिलाफ खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। यही कुछ हुआ है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ, जिनको दूर तक खदेड़ दिया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आज मैं दो महत्वपूर्ण तस्वीरें और दो महत्वपूर्ण खबरें और दो महत्वपूर्ण वीडियो दिखाने जा रहा हूं। यह खबर इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है दोस्तों कि जब 195 प्रत्याशियों की सबसे पहले, यानी ना कांग्रेस ने, ना समाजवादी पार्टी ने, ना बीएसपी, किसी ने नहीं, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 195 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश का नाम निकलकर सामने आया। बिहार में अभी ऐलान नहीं किया गया, लेकिन विरोध वहां पर भी शुरू हो चुका है। लगातार मेरा चैनल आपको दिखा रहा है, राजस्थान में भी बगावत हुई। चूरू से जो लोकसभा सांसद हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं, उन्होंने बगावत कर दी है। तमाम चीजें हो रही हैं। इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर पहले मैं उत्तर प्रदेश से दिखाता हूं। यह इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वाराणसी से उनकी एक बार फिर से टिकट फाइनल की हुई, उन्होंने खुद की है, वही करते हैं। खैर, इन सब के बीच एक प्रवीण निषाद है, संत कबीर नगर से सांसद हैं, बड़ा जोर शोर के साथ उनको साथ लाए थे, तमाम चीजें हैं। लेकिन अब उनको घेर लिया। उनको उनके ही इलाके के लोगों ने पहले घेरा, फिर जमकर लताड़ा लगाई है। पहले वीडियो देखिए। तो देखा वीडियो। इसे यूपी कांग्रेस ने ट्वीट किया और लिखा कि भाजपा नेताओं का खदेड़ा अभियान जारी। संत कबीर नगर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी और मौजूदा सांसद प्रवीण निषाद को उनके क्षेत्र की जनता ने खदेड़ दिया। इससे पहले भी भाजपा नेताओं को उनके क्षेत्र से खदेड़ा गया। भाजपा सरकार से जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है और वो दिन दूर नहीं जब गरीब, पिछड़ा, बेरोजगार और युवा अपने वोट की ताकत से देश से ही भाजपा का सफाया कर देगा। दरअसल इस वीडियो को आपने देखा किस तरीके से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है, वो जमकर लताड़ लगा रहे हैं। सोचिए एक सांसद का हालत ये है। प्रवीण निषाद हंस रहे हैं, दांत ने बोल रहे हैं, ना 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 भाई, ये नहीं हुआ, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए बाबूजी, क्योंकि चुनाव करीब है। दरअसल इसे अमर उजाला ने भी खबर छापी और क्या लिखा पढ़कर बता देता हूं। उन्होंने लिखा है कि यूपी संत कबीर नगर के सांसद का जनता ने किया विरोध, लोग बोले अब तक कहां थे, वीडियो हुआ वायरल। इसमें जो लिखा है वो पढ़कर मैं पहले बता देता हूं। भाजपा के टिकट घोषित होने के बाद एक दिन पहले आलापुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद को कुछ लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना था कि चुनाव जीतने के बाद वो क्षेत्र में बेहद कम आए। अब जब फिर चुनाव लड़ना है तो क्षेत्र में दिख रहे हैं, ऐसे में लोगों की उनसे नाराजगी है। संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में जिला का आलापुर विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। यानी पहले एक सांसद का जो प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए हैं, जिनका नाम है प्रवीण निषाद, उनको लेकर कितना सम्मान, कितना विकास उन्होंने क्षेत्र में किया और कितना सम्मान वहां की जनता उनका करती है, ये देखने वाली बात आ गई निकल के। मैं कह रहा हूं 400 पार कैसे होगा, मोदी जी देखिएगा, जरा पता करिएगा, लिस्ट में हेरफेर भी कर लीजिएगा, कुछ पता नहीं है। नाराज है जनता, खदेड़ रही है। हाल ही में आपको याद होगा, आपके अपने चैनल द कंटाप ने दिखाया था कि किस तरीके से गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। वो पूरे ऐंठ में पहुंचे थे वहां जनता ने मंच से ही चीखना शुरू कर दिया था, भागो, जाओ यहां से, जाओ। और अब देखिए टिकट की घोषणा होने के बाद प्रवीण निषाद के साथ क्या हुआ। ये तो बात रही प्रवीण निषाद की। दरअसल बिहार में अब तक एनडीए में पेच फंसा हुआ है और अब तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। लेकिन जो बड़े बोले वाले नेताजी हैं ना, उन्हें लग रहा है कि वो चुनाव फिर से लड़ेंगे। बेगूसराय से बीजेपी के सांसद हैं गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री भी हैं। फिलहाल वो केंद्रीय मंत्री हैं और मंत्रालय उनके पास कुछ और है, लेकिन इन दिनों वो हलाल मीट और झटका वाला मीट के एक्सपर्ट बने हुए हैं। वो कहते हैं हिंदू झटका मीट खाएगा और वो दुकान बताएंगे कहाँ कहाँ झटका मीट मिलता है। वो बड़े ब्रांड एम्बेसडर बने फिर रहे थे। ऐसे में ही वो अपने क्षेत्र में पहुंच रहे थे, तभी कुछ लोग आते हैं और कुछ लोगों में जनता नहीं है दोस्तों। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं। उनके एक हाथ में बीजेपी का झंडा, दूसरे हाथ में काला झंडा, और उन्होंने गिरिराज सिंह की गाड़ी को न केवल घेरा बल्कि उनको जमकर खरी खोटी भी सुनाई है। वो वीडियो भी आप देख लीजिए।
दोस्तों, इसे लुटियंस मीडिया नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और क्या लिखा पहले पढ़कर बता देता हूं। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह को उनके संसदीय क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। ये आप वीडियो देख सकते हैं। गिरिराज सिंह बैठे हुए हैं आगे और वहां पर 2-3 गाड़ियां खड़ी हुई थी। तभी रोक लिया जाता है और आराम से वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता उनको झंडे दिखा रहे हैं, काला झंडा भी दिखा रहे हैं और हाथ में बीजेपी का भी झंडा है। कार्यकर्ता है ये बीजेपी के। इसे हिंदुस्तान ने खबर लिखी है और क्या लिखा, गिरिराज सिंह का बेगूसराय में विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही दिखा दिए काले झंडे, मुर्दाबाद के नारे भी लगे। इसमें जो खबर है वो पहले मैं थोड़ा पढ़ दूं आपको। केंद्रीय मंत्री एवं बिहार के बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह का अपनी ही पार्टी में विरोध शुरू हो चुका है। बेगूसराय के बछवाड़ा में जब वो गए तो रविवार को उनसे नाराज चल रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाकर अपने गुस्से का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर गिरिराज सिंह के काफिले को रोका और मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने मंत्री से वापस जाने को कहा। बाद में एस्कॉर्ट में मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाया और उन्हें रास्ते से हटाकर काफिले को रवाना करवाया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गिरिराज का उन्हीं के क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध करने पर राजनीति गर्म हो गई और होनी भी चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि आप लोग कहते हैं ये तमाम लोग हैं, ये अच्छा काम किया, अगर इतना ही अच्छा काम किया तो विरोध क्यों हो रहा है? मैं फिर कहता हूं कम से कम जनता की मत सुनिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तो सुननी चाहिए। और ये कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान ने खबर भी छाप दी है। बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं झंडा लेकर, गिरिराज सिंह गाड़ी में ही जमे रहते हैं। वो समझ गए बाहर आए तो ठीक नहीं होगा, इसलिए गाड़ी के अंदर बैठे रहे। केंद्रीय मंत्री हैं, इसका भी ख्याल उन्होंने शायद रखा होगा कि बाहर नहीं आऊंगा वरना मीडिया और कोई खबर चला देगी। कुल मिलाकर ये जो तमाम मोदी जी के कमांडर हैं उनकी जगह जगह फजीयत हो रही है। उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं तो वहां से खदेड़ दिया जाता। कोई पूछ रहा है तो आप कहां थे इतने दिनों तक, यानी ये थे नहीं और विकास हो रहा था। भाई ये विकास कैसा विकास है जो बिना सांसद के पहुंचे हो रहा है? जबकि सांसद हो, विधायक हो, ये तो चेहरा चमकाने के लिए जाने जाते हैं ना। तो आखिरकार ये हो क्या रहा है? हालात देखिए कि एक तरफ मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं और उनके एक एक सांसद को खदेड़ा जा रहा है। दरअसल इसकी स्थिति में पहले बता दूं क्या हुआ क्या था। आपको याद होगा जब 195 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी, 2 मौजूदा सांसद, एक दिल्ली वाले गौतम गंभीर, एक झारखंड के हजारीबाग वाले जयंत सिन्हा, दोनों ने कह दिया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये लगा कि शायद हो सकता कोई दबाव हो, कोई चीजें हों, मीडिया इस पर धूल नहीं दे रही थी। इसके बाद आया लिस्ट जारी हुई तो पवन सिंह ने टिकट लौटा दी। जिनकी टिकट कटी उसमें से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर थी। उन्होंने अपने ही बीजेपी के विधायक की सिटी खुल कर दी, बताया कि अवैध तरीके से वो शराब का ठेका चलाता है। यानी बीजेपी कैसे काम करती है, उनके नेता कैसे काम करते हैं, उनके चाल चरित्र चेहरे को खोला जा रहा है। बीजेपी के नेता बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं और ये आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, ये आरोप लगाते हैं दूसरी पार्टी पर। प्रज्ञा ठाकुर ने वहां खुलासा कर दिया। इधर राजस्थान के चूरू लोकसभा क्षेत्र में वहां पर भी एक सांसद महोदय हैं राहुल कसवा, उन्होंने भैया साफ तौर पर खोल दिया है मोर्चा कि एक व्यक्ति तय नहीं करेगा कि मुझे टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं खुद चुनाव लड़ लूंगा। अलग अलग जगह दोस्तों इसी तरह के हालात इनके बने हुए हैं और इनको सलीके से लताड़ा और खदेड़ा जा रहा है। नमस्कार।